भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। आज की 208 नंबर की अमृतवाणी है सदगुरुदेव की। पढ़ा पढ़ा कब चढ़ा। प्रश्न करें, पढ़ा पढ़ा कब चढ़ा। कह रही हैं हर प्राणी चाहता है मेरा नाम हो मेरी उन्नति हो, मुझे भगवान मिले, मेरा बिजनेस अच्छा चले, अच्छी नौकरी लगे, पढ़ाई में फर्स्ट आऊँ, नंबर 1 मेरी ज़िंदगी हो। लेकिन कह रही हैं इसके लिए तुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी। सामने थाली आ गई अच्छे अच्छे पकवान की, खाना तो खुद को ही पड़ेगा। और चलो बाई चांस कोई खिला भी दे तो चबाना तो खुद को ही पड़ेगा, तभी तो अंदर रस बनेगा। कह रहे हैं गुरुदेव कि प्राणी पड़ा रहता है आलस्य में, संसार में, विषय वासना में पड़ा रहेगा, तो कब तू जन्म मरण से छुटकारा पाएगा, कब तू ईश्वर को प्राप्त करेगा, कब तू अपने जीवन को सार्थक कर पाएगा, कब अपने जीवन में आगे बढ़ पाएगा। जैसे कोई भी संसार में हम काम को ले लें, कोई भी काम के ले लें, छोटे से लेकर के बड़ा तक, जब तक वो प्राणी खुद आगे बढ़ के करेगा नहीं तब तक उसको सफलता नहीं मिल सकती। अब सीढ़ियाँ हैं, जैसे सीढ़ी सोचते हैं ऊपर चले जाएं, तो ऊपर जाने के लिए एक एक सीढ़ी ऊपर जाना तो पड़ेगा। अब इंसान सोचता है कि मेरी प्यास बुझ जाए और पानी आ जाए मेरे पास में, तो कह रही है ऐसे कैसे होगा। पड़ा पड़ा का यहाँ पे क्या है, जब तक प्राणी की सोच अच्छी नहीं होगी, जब तक प्राणी कामना वासना में पड़ा रहेगा, जब तक प्राणी निरर्थक बातों में पड़ा रहेगा, जब तक संसार की बातों में ही घुसा रहेगा, जब तक प्राणी मोह माया में ही पड़ा रहेगा, तब तक वो अपनी जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। जैसे गांधारी ले लो, धृतराष्ट्र ले लो, दुर्योधन ले लो, ये पड़े थे मोह माया में, आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन पांडव जो थे वो क्या थे, वो मोह माया में नहीं पड़े थे, वो सत्य पथ पर चल रहे थे, धर्म के रास्ते पर चल रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, भगवान उनके साथ हुए और वो ऊपर चले गए अपने लाइफ में। तो ऐसे हमें गुरुदेव कह रहे हैं किसी भी भक्तों को देखो, अब कोई ये कहे सत्संग में जाना है और पड़ा रहेगा बिस्तरों पे, सत्संग तो अपने टाइम पे हो जाएगा। सत्संग भगवान की अमृत वाणी वो जब तक धारण नहीं करेंगे तब तक गुरुदेव क्या कह रहे हैं, शांति कैसे मिलेगी। अब पड़ा ही रहेगा आलस्य में, काम क्रोध में, ईर्ष्या द्वेष में, तो कह रहे वो प्राणी अपने जीवन को कभी भी भगवान की तरफ नहीं मोड़ पाएगा। तो पड़ा रहना क्या है, बुराइयों में, हिंसा में, मोह माया में, काम क्रोध में, दुनियादारी में, इसी में पड़ा रहेगा तो वो कब खुशियाँ प्राप्त कर पाएगा। कब चढ़ा मतलब खुशियाँ कब प्राप्त करी अपने जीवन में। पेपर के टाइम बच्चा पेपर नहीं देगा और पेपर देने तो बैठ गया लेकिन पूरी साल पड़ा रहा, किसमें, नींद में पड़ा रहा, आलस्य में पड़ा रहा, खाने पीने में पड़ा रहा। तो कह रहे हैं पढ़ देगा क्या, पेपर में लिखेगा क्या, उसके लिए तो पहले तैयारी करनी पड़ती है, करनी पड़ती कि नहीं करनी पड़ती, ये है। तो कह रहे हैं ये ज़िंदगी जो बीत गई सो बीत गई, लेकिन आगे तो इस ज़िंदगी में जीत हासिल कर लो। पढ़े मत रहो आलस्य में, निद्रा में, निंदा में, बुराई में, मोह माया में, यही तो है पड़ा रहना। अब हम पड़े पड़े रहेंगे कि अरे आज तो नहाई नहीं, आज तो नहाई नहीं, तो उठ कर नहा ले, तेरे को कौन मना करता है, पर आलस्य में पड़े रहे। तो ऐसे हमें गुरुदेव समझाना चाह रहे हैं, संतों को ले लो, भगवान को ले लो, भक्तों को ले लो, वो एक सेकंड भी आराम नहीं करते हैं। वो कहते हैं आराम तो मेरे राम के काम में है, मेरे सदगुरु के काम में है। हनुमान जी यदि पढ़े रहते तो इतने बड़े बड़े काम थोड़ी कर देते हैं। भरत यदि पढ़ा ही रहता तो आज भरत का नाम थोड़ी होता, संत हो गया भरत।
लेकिन वो नहीं पढ़ा रहा, अपनी माँ की बातों में नहीं आया। वो अधर्म के रास्ते पे यदि माँ भी चलाए, यदि पत्नी चलाए, यदि पति चलाए तो मत चलो। और धर्म के रास्ते पे यदि कोई पशु से भी देख के भी कोई धर्म ले तो वो भी अच्छा है। लेकिन प्राणी क्या सोचता है, बस ये मेरी अपनी है, बाकी सब पराई हैं। तो करें जो मैं मेरे के भाव में पड़ा रहेगा वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। जैसे कुंभकर्ण पड़ा रहता 6 महीने, एक दिन जगता, उसी दिन भूचाल आ जाता। रावण पड़ा ज्ञानी था, लेकिन क्या हुआ, अज्ञान में पड़ा था। तो कहते ना, रह रह करता रावण रह गया, कई रह गए पड़े पड़े, गढ़ लंका में आग लगा दी, कई रह गए खड़े खड़े। कि जो प्राणी भक्त को, भगवान को साथ में लेकर भक्ति करके अपने जीवन में आलस्य को छोड़ देता है, बुराइयों को छोड़ देता है, वो ही बड़े बड़े काम कर पाता है। और लोग देखते रह जाते हैं, कोई खड़े खड़े, कोई पड़े पड़े, और भक्त तो ऊपर चला जाता है, भगवान के पास में पहुंच जाता है। ऊपर जाना शरीर से ऊपर जाना नहीं है, वो तो एक दिन सबको ही जाना है। कोई जरूरी नहीं है ऊपर जाके नीचे भी आ जाएगा, वो ऊपर भी वही जाएगा ना, वैकुंठ में, जिसने ईश्वरमय जीवन अपना बनाया है, वही जाएगा। नहीं तो वापस यहीं इसी योनि में आएगा, यहीं आएगा वो तो क्या कह रहे हैं सदगुरुदेव हमें, पढ़ा पढ़ा कब चढ़ा। आई समझ। ओम शांति शांति।